अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ क्लोज टू माय हार्ट का 10th यानी कि थर्ड लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी थोड़ी इंटेंस और इमोशनल है, इसलिए आपको इसमें कॉमेडी नहीं मिलेगी। तो स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट स्टोरी जो कि शान वांगी होने वाली है वो इनके बाद मैं शुरू करूँगी, ठीक है। उसका नाम है अनविलिंग बॉन्ड। आई होप आप लोगों को वो अच्छी लगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सैरोगेसी का ये प्रोसीजर जो कि कंप्लीट हो ही चुका था और ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था। वैसे इतनी जल्दी तो ये नहीं पॉसिबल था, लेकिन बच्चे की जान को बचाने के लिए ये सब बहुत जल्दी जल्दी किया गया था। वो शियान जो कि अभी तक होश में नहीं आया था और पूरा एक दिन और रात तो गुजर ही चुके थे। अयान, उससे भी तो डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट का ही बोल दिया था, क्योंकि जैसी सबकी कंडीशन थी वैसे तो बच्चे की जान को खतरा ही होने वाला था और अयान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो खुद भी एक डॉक्टर था और वो अच्छे तरीके से जानता था ये सब इतनी ज़्यादा अर्जेंसी में हुआ था, इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि कोई क्या ही कर सकता था। इसका कुछ ना कुछ नुकसान हो ही सकता था और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो बस अब बेड पे लेटा हुआ था और वांगजी उसके पास ही था। बाकी सब लोग तो बस हुशियान के होश में आने का वेट ही कर रहे थे, जो अभी तक बस सो ही रहा था। डॉक्टर उसे बार बार इंजेक्शन देते थे ताकि वो कुछ और सो ले, ताकि उसका बीपी नॉर्मल हो सके। वरना तो वो जितना ज़्यादा गुस्से में था ऐसे तो उसकी हालत और ख़राब ही होनी थी। और वांगजी अब इसी बात को लेके परेशान था। ब्यूटी, हाँ बोलो। वो उसके पास ही बेड पे बैठा हुआ था और अयान जो कि अभी लेटा ही हुआ था। आप ठीक हो? आपकी तबीयत सही है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो शियान कैसा है? वो अभी तक सो रहे हैं और पता नहीं उनको कहाँ भी होश आएगा। वो उठ जाएगा और ऐसा उसके लिए ज़रूरी है। जो कुछ हुआ और जो हालात थे, अगर वो एकदम से जाग गया और उसने वही सब सोचा तो ये सब दोबारा भी हो सकता है ना। इसलिए बस डॉक्टर ने यही सोचा कि उसे कुछ आराम करना चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे तुम खुद टेंशन लोगे तो उस जान को कैसे संभालोगे? हाँ, सही बोल रहे हो आप सही हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन मुझे उसकी फ़िक्र है। क्या करेगा वो जब उसे पता चलेगा जो कुछ हुआ तो? मुझे नहीं पता, शायद वो गुस्सा करें या ओवर रिएक्ट करें, लेकिन उन्हें बताना तो होगा ना, हम उनसे छुपा तो नहीं सकते ना। हाँ, बिल्कुल बताना होगा। अभी फ़िलहाल उन्हें कुछ भी बताना सही नहीं होगा। डॉक्टर काइलिन जो कि वो शियान की रिपोर्ट लेके अंदर ही आ गया था। सर, अयान जो उठ के बैठने ही लगा था और उसे कितना ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। इट्स ओके डॉक्टर वी, आप रेस्ट करें। और वैसे भी आप बोल रहे हो कि ये सारा प्रोसीजर तो मेरे अंडर ही हुआ है ना। ओह, वो एकदम से चुप ही हो गया था और फिर डॉक्टर काइलिन जो उसके पास ही बैठ गया। ये विशान की अभी की रिपोर्ट है। फ़िलहाल उसे कोई भी टेंशन वाली बात पता नहीं लगनी चाहिए। और जैसे कि आप लोगों ने बोला कि उसने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली थी, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस हो गया था, तो अगर आप उसे फिर से स्ट्रेस देंगे तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले बहुत मुश्किल से उसे ब्रेन हैमरेज होते होते बचे हैं। क्या बोले जा रहे हैं आप सर? वांगी सच में परेशान हो गया था। वही बोल रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा बताने की ज़रूरत नहीं जिससे उन्हें टेंशन हो, नहीं तो उनकी जान जा सकती है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो हर बात को दिल पे लेते हैं और उनका दिल इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, वो ऐसा ही है। वो हमेशा चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। अपनी चीज़ों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, हर चीज़ के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा ही पॉसेसिव है। मैं जानता हूँ वो मेरा भाई है। तो क्या करना चाहिए फिर हमें? क्या हम उन्हें नहीं बताएं? वांगजी जो फिर से डॉक्टर से पूछ रहा था। हाँ, फ़िलहाल तो नहीं, कम से कम कुछ दिन तक या शायद 1 महीने तक, जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाते। आपको उनकी हाँ में हाँ मिलानी होगी और जैसे वो बोले वैसे ही करना होगा। ये सच में अजीब है, लेकिन ये ऐसा ही है। आपको उनके लिए ये करना ही होगा, नहीं तो फिर से कुछ बुरा हो सकता है और शायद इस बार वो ना ही बचें। लेकिन ऐसा भी तो कुछ नहीं हुआ सर, उसे तो बस। अयान एकदम से बोल के चुप ही हो गया।
तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ डॉक्टर वी? आप भूल रहे हो, मैं आपसे सीनियर हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ, जब एकदम से बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाए और ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो सकता है। ब्रेन की कोई भी वेन वो एकदम से फट सकती है, वो डैमेज हो सकती है, और ऐसे इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। क्या आप नहीं जानते? बोले। वो एकदम से जैसे गुस्सा ही हुआ था और रेहान चुप भी हो गया। प्लीज़ सर, आप ऐसे ब्यूटी को डांटे नहीं। मैं डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे। वो एकदम से चले गया था और रेहान पास चुप ही था। ये सही नहीं है वांग जी। ऐसे तो जब उसे सच्चाई पता चलेगी वो और हमसे दूर हो जाएगा, वो कुछ और समझेगा। यही सही है, और हम कुछ गलत नहीं कर रहे ना। हमारी नीयत तो गलत नहीं है ना ब्यूटी? हम सिर्फ उनको और हमारे बच्चे को बचाना चाहते हैं ना। आई प्रॉमिस वो कुछ भी बुरा नहीं करेंगे आपके साथ। वो बात नहीं है वांग जी, बस मुझे उसकी फ़िक्र है। उसे पहले ही लगता है कि हम दोनों धोखेबाज हैं, और बार बार हमारी तरफ से उसे धोखा मिलना, क्या ये हमारे रिश्ते के लिए सही होगा? हम उसे धोखा दे तो नहीं रहे, वो ऐसा समझ रहे हैं ना, और आप उनको होश में आने दें, मैं उनको सब सच्चाई बता दूंगा। कहाँ हो तुम वांग जी? एकदम से जैसे उससे उशियान की चिल्लाने की आवाज़ आई थी और वो एकदम से उठी बैठा। वो 5-6 रूम के फासले पे ही थे, लेकिन वो कितना ज़्यादा ही ऊंचा बोल रहा था। आई थिंक उन्हें होश आ गया, मैं चलता हूँ। वो कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर रहा था, और अयान वो बस उसी रूम में रहेगा, उसके सामने नहीं जाएगा। वांग जी जो बस उसके पास ही क्या था, और वो कैसे पास बेड पे बैठा रो ही रहा था। क्यूटी, क्या हो गया आपको? कमीने इंसान, मेरा बच्चा छीन लिया तुमने मुझसे। हाँ, वो दूसरा की तरह है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। वो जैसे अपने हाथ में लगी वो ड्रिप उतारना ही चाहता था, और वांग जी ने एकदम से उसका बाजू पकड़ लिया। क्यूटी प्लीज़ मेरी बात सुने ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मुझे पता चल गया, मैं फील कर सकता हूँ, मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, मार डाला उसे मुझसे अलग कर दिया तुमने। मुझे क्यों पेन हो रहा है, बताओ मुझे, क्या किया तुम लोगों ने? क्यूटी मेरी बात सुने प्लीज़। मैं बता रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं किसी को मार डालूँगा, मैं तुम्हें भी मार डालूँगा, मैं उसे भी मार डालूँगा। तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम लोग सांप हो जो मेरा बच्चा खा गए। क्यूटी मेरी बात सुने, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरी बात सुने। क्या बात सुनूं मैं? धोखेबाज हो, कमीने हो तुम लोग। तुम लोगों ने बार बार हर बार मुझे धोखा दिया है, और अब तुम दोनों एक दूसरे को मार काट चुके हो। तुम एक दूसरे के साथ आ चुके हो, तुम एक दूसरे के करीब हो चुके हो। अब तुम्हें मेरी क्या ही ज़रूरत रहेगी, और अब तो मेरे पास मेरा बच्चा भी नहीं है। वो कैसे बास रो ही रहा था, और वांग जी ने आगे बढ़ के उसे हाँ कर लिया। क्यूटी, मैंने आपकी कसम खाई थी, मैं क्या तोड़ सकता हूँ? आई स्वेयर मैं उनको वो सब नहीं दे पाया जो आपका हक है। मैंने उनके साथ ऐसा नहीं किया। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, मैंने आपकी झूठी कसम नहीं खाई थी। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपने मुझे बोला था ना, मैं आपका हक उन्हें नहीं दूँ, तो मैंने नहीं दिया। मैं कैसे यकीन दिलाऊँ आपको? बोले, आप कैसे बिना मेरी बात सुने बस मुझ पे शक कर रहे हो, और ब्यूटी के ऊपर भी? कैसे आपने अपनी तबीयत ख़राब कर ली और हमारे बच्चे को? वो जैसे खामोश ही हो गया था, और वो शियान ने उसके मुंह पे हाथ ही रख दिया। बस कर दो, बस कर दो तुम्हारी वजह से ही हमारा बच्चा हमारे पास नहीं है। नहीं क्यूटी, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सब ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो मुझे डिवोर्स दे दो। इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहता हूँ मैं वांग जी। तुम धोखेबाज हो, मेरा भाई धोखेबाज है। तुम लोगों ने मुझसे बोला तुम एक दूसरे से दूर रहोगे। तुमने मुझे बोला कि अगर मैं तुम दोनों को साथ में रहने दूँ तो तुम मुझे प्रायोरिटी दोगे, मुझे प्यार करोगे, मुझे हमेशा अपनी फर्स्ट वाइफ, अपने बच्चों की माँ बना के रखोगे। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने हर एक हक, सारा प्यार, अपनी सारी टेंशन बस काका को दे दी। मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं कर सकता। मैंने उनके नाम के साथ तुम्हारा नाम बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं तुम लोगों को एक साथ नहीं देख सकता हूँ। नहीं हिम्मत है। और देखो, मैंने हमारा बच्चा भी खो दिया। सिर्फ आज पहली बार मुझे एहसास हुआ था उसके होने का, और आज ही वो मुझसे दूर हो गया। वो दूर नहीं हुआ क्यूटी, वो हमारे पास है।
मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? हमने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। आप बोलो, आप बोलो आपको क्या प्रूफ चाहिए? हाँ, जो आप बोलोगे मैं वो करने को रेडी हूँ। क्या मैं क्या करूँ जिससे आपको प्रूफ मिल सके कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया? तुम क्या ही प्रूफ करोगे? सब कुछ तो नज़र आ रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ बस हम दोनों एक दूसरे के क्लोज थे, लेकिन वो सब नहीं किया मैंने। आई स्वेयर, मैं आपके सार की कसम खाता हूँ। अच्छा सही है, मैं आपकी नहीं, मैं अपने सार की कसम खाता हूँ। अगर मैंने लियान वांगजी ने अयान के साथ इंटीमेट हो के कोई गलती की हो तो खुदा करे मेरी अभी जान चली जाए। मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं किया मैंने, नहीं किया मैं। वो आज भी वैसे ही हैं। वांगजी के मरने की बात सुन के वो शियान कैसे एकदम से तड़प ही उठा था। उसे तो अपना सारा दर्द ही भूल गया था। बकवास मत करो। हाँ, क्यों मरोगे तुम? एक गलतियाँ करते हो, ऊपर से मरने की बातें करते हो। तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हारे पास जान जाएगी, और मेरा क्या? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आती, पागल इंसान। तो आप मुझे माफ़ कर दो ना। नहीं करूँगा माफ़, मुझे प्रूफ चाहिए। हाँ बोलो ना, क्या प्रूफ चाहिए? टेस्ट करवाना होगा। कौन सा टेस्ट करवाऊँ मैं? वर्जिनिटी का। लेकिन मैं वर्जिन नहीं हूँ, तुम्हारा नहीं। गगा को टेस्ट करवाना होगा। मुझे प्रूफ चाहिए, क्या वो वर्जिन है कि नहीं। और अगर मुझे प्रूफ मिल गया तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूँगा। बोलो मंजूर है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। वांगजी जैसे एकदम से खड़ा ही हो गया था और वो शान बस उसे देख ही रहा था। मैं अभी जाके ब्यूटी को बोलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? वो दूसरे रूम में है ना। उन्हें क्या हुआ? मेरा मतलब है कि वो वहाँ पे अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं ना। हाँ, उन्हें देखो, पेशेंट्स का ख्याल है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर है ना। हाँ, जो भी हो, मैं अपना बच्चा खो चुका हूँ और मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से। बस वो मेरे सामने नहीं आए, और ना तुम मेरे सामने उनकी कोई बात करना। जब तक वो इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो शियार ने बात ख़त्म कर दी थी और फिर वो उठ ही गया था। वो अभी सही से चल नहीं पा रहा था, उसे कितना ज़्यादा ही पेन था। हाँ, उसने अपना बच्चा जो खो दिया था और फिलहाल वांगजी ने उसे नहीं था बताया। अभी वो अयान से और वांगजी से इतना ज़्यादा नाराज़ था, अगर उसे पता चल जाता कि उसका बच्चा भी वांगजी ने उठा के अयान के अंदर रख दिया, फिर तो वो उसे जान से ही मार डालता। और फिर वही हुआ था जो विशान चाहता था। वो बिल्कुल भी इस हॉस्पिटल पे यकीन नहीं करता, ना यहाँ पे के डॉक्टर पे। किसी भी डॉक्टर पे उसे कोई भी भरोसा नहीं है। उसने कैसे ज़िद की थी और फिर अयान को दूसरे हॉस्पिटल में ले गया था वो। उसने वहाँ पे उसका टेस्ट करवाया था और जब तक रिपोर्ट नहीं आई उसने किसी से बात तक नहीं की थी। वांगजी ने डॉक्टर को बता ही दिया था कि बस सैरोगेसी तो हुई है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर रिपोर्ट वो अयान को इनोसेंट प्रूव करने के लिए काफ़ी थी। अब तुम्हें यकीन हो गया ना? वो उसके सामने बैठा उससे बात ही कर रहा था। हाँ ठीक है, आप लोगों ने वो सब नहीं किया, लेकिन ये सब तो किया ना। और आप, मैं ये बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाला। अच्छा ठीक है, माफ़ नहीं करना, लेकिन नाराज़ तो नहीं हो? तुम स्ट्रेस नहीं लो, अगर तुम बोलोगे मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, यही आपके लिए अच्छा होगा काका। मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, आपके नाम के साथ अपने हस्बैंड के नाम को बर्दाश्त कर रहा हूँ। आपका उसके घर में रहना, उसके रूम में रहना बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या ये आपके लिए काफ़ी नहीं है? काफ़ी है ना? हाँ, एहसान है तुम्हारा। तो बस ठीक है फिर, जो एहसान करे उसके एहसान को समझना भी चाहिए। आई होप आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। और आपके सर मेरे बच्चे का खून है, वो तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरी बात तो सुनो, मुझे घर जाना, मुझे रेस्ट करना, मेरी तबीयत सही नहीं है। वांगजी चलो। वो बस एकदम से उठ सा ही गया था और वांगजी जो उसका हाथ पकड़ के पास उसके साथ ही चल रहा था। ब्यूटी को भी ले लें क्या? क्यों, उन्हें क्या है, वो चल सकते हैं, खुद आ जाएंगे। हाँ तुम लोग चलो, मेरी ड्यूटी है, मैं बाद में आ जाऊँगा। अयान ने बात दूसरी साइड पे ही फेस कर लिया था और उसने अपने आंसू जैसे छुपा ही लिए थे। हाँ, वो खुश है, उसका भाई जैसे खुश है वो भी वैसे ही खुश है। उसकी नज़र में वो गलत होगा, उसकी नज़र में वो गुनहगार है, लेकिन कोई बात नहीं,
वो गुनाहगार बन के रह लेगा, लेकिन अब मज़ीद उसे कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता। वो दोबारा से अपने हॉस्पिटल चला गया था और फिर उसने रेस्ट ही किया था। वो रात को भी घर नहीं आया था और वो शियान के लिए यही काफ़ी था। उसने पास अपने रूम में खुद को बंद ही कर लिया था और कितनी देर ही वो रोता रहा था। कितनी देर ही तो उसने अपने उस बच्चे का शौक मनाया था जो उससे मिल के भी एकदम उससे अलग ही हो गया था। वांगजी बस उसके पास बैठा उसे दिलासा ही दे सकता था और कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं क्यूटी, प्लीज़ चुप हो जाओ। मुझे बात समझनी चाहिए थी ना, मैं कैसे एकदम से ओवर रिएक्ट कर गया। लेकिन तुम दोनों की गलती है ये सब। वो वैसे भी हमारे पास नहीं रहने वाला था ना क्यूटी, आपके पास नहीं रह सकता था वो। और अगर उससे बचाना भी होता तो हमें कुछ और करना पड़ता और आप क्या ऐसे बर्दाश्त करते? क्या मतलब डॉक्टर ने बोला था अगर हम सैरोगेसी कर लेते तो बच्चे को बचाना वो पॉसिबल होता। सैरोगेसी? हाँ, मतलब आपका फीटस वो हम लेके किसी और की बॉडी में रख सकते थे ना, किसी और की वॉर्म में, वो उसे पैदा कर देता। अगर आप सही समझे तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, जब नेक्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हो तो। बोले ऐसा कर लें हम? वो उससे पूछ रहा था कि शायद उससे राय मांग रहा था। बिल्कुल भी नहीं, कोई मेरा बच्चा क्यों ही पैदा करेगा। मेरा बच्चा मैं ही पैदा करूँगा ना, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन क्यूटी, वो डॉक्टर ने क्या बोला आपने देखा ना, सब बकवास है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हम फिर से कोशिश करेंगे वांगची, और देखना इस बार हमारा बच्चा ज़रूर बचेगा। मैं इलाज करवा लूँगा, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। और गगा वो तो अभी नए नए डॉक्टर बने हैं, यही पास उन्हें कोई 1 साल तो हुआ है ना, उन्हें क्या ही पता होगा, वो क्या ही जाने। रिपोर्ट गलत भी तो आ सकती है ना, हो सकता है किसी और का नाम भी मेरे जैसा हो तो रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई हो ना, है ना, ऐसा हो सकता है ना। देखो प्लीज़, मुझे अपने बच्चे चाहिए, मैं अपने बच्चों को खुद पैदा करूँगा वांगजी, मैं किसी और के अंदर उनको नहीं जाने दूँगा। वो मेरे बच्चे होंगे ना, वो मेरी औलाद होगी, मैं क्यों उन्हें निकाल के बाहर कर दूँगा। अगर अच्छा ठीक है, आप नाराज़ नहीं हूँ, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। अगर ऐसा करना ज़रूरी हुआ तो क्या हम ब्यूटी की हेल्प ले सकते हैं? देखें वो आपके भाई हैं ना, वो आपके बच्चे को, बस बहुत हो गया, कोई बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी हेल्प लेने से तो अच्छा मैं कभी माँ ही ना बनूँ, कभी मेरे बच्चे ही ना हों। मैं उस जैसे टॉक्सिक आदमी से अपने बच्चों को दूर ही रखना चाहूँगा। मेरी बात सुने प्लीज़, बस बहुत हो गया। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अब मुझे सोना है। चले जाओ जहाँ से तुम, जाके अपने ब्यूटी के कमरे में सो जाओ, नहीं आएँगे वो। मैं आपके पास रहूँगा। हाँ, तो अगर मेरे पास रहना तो चुप करके सो जाना, और खबरदार जो आज बात की है वो दोबारा की हो तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। बच्चे मुझे चाहिए, लेकिन मैं उन्हें खुद पैदा करूँगा, और अगर खुद पैदा नहीं कर पाया तो मैं किसी और का भी सहारा नहीं लूँगा, अपने भाई का भी नहीं। उसने जैसे बात ही खत्म कर दी थी और वांगजी को बोलने का कोई मौका भी तो नहीं दिया था उसने, और वांगजी देख ही चुका था उसका रिएक्शन जो कितना ज़्यादा ही बुरा था। थैंक गॉड मैंने इन्हें नहीं बताया, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता। वो उसके करीब आके उसे बस आग खा के सो ही चुका था और वांगजी बस अब जाग ही रहा था। क्या होगा अब, बच्चे का क्या होगा? ब्यूटी, वो अभी तक घर नहीं आए, मुझे उनके बारे में फ़िक्र हो रही है। उसने अपना मोबाइल निकाला था और बस वो बयान को मैसेज ही कर रहा था। कहाँ हो आप ब्यूटी, किधर हो, घर नहीं आओगे क्या? हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर काइलिन ने बोला कि मुझे अभी यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए। इतनी जल्दी सब कुछ हुआ है तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते ना। और अच्छा मैं तुम दोनों से दूर रहूँ प्लीज़, तुम वो शियान का ख्याल रखना और अपना भी। आप वहाँ पे अकेले हो, मुझे आपके साथ होना चाहिए था, आपके साथ, हमारे बच्चे के साथ। आपको मेरी ज़रूरत है लेकिन मैं आपके साथ नहीं हूँ। आई एम सॉरी ब्यूटी, मुझे सच में अब एहसास हो रहा है मैंने कितना ज़्यादा गलत किया। मैंने सिर्फ अपना सोचा, मैंने सेल्फिश होके आप लोगों के बारे में तो सोचा तक नहीं। कितना ज़्यादा बुरा होगा ना ऐसे अकेले रहना, अपने हस्बैंड के होते हुए भी उससे दूर रहना। आई एम सॉरी, मैं सच में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ। उसने कितना लंबा चौड़ा मैसेज लिख ही डाला था।
इट्स ओके वांग जी, जो कुछ भी हुआ तुम उसमें अकेले कसूरवार तो नहीं हूँ, मैं भी हूँ और कहीं ना कहीं वो शियान भी है। तुमने उसे फोर्स किया और उसने मुझे फोर्स किया और मैं हो गया। तुमने मुझे प्यार किया और मैंने तुम्हें प्यार किया, और हम दोनों का प्यार वो बस वो शियान के ऊपर हमने ज़बरदस्ती तो लाद दिया था। वो क्या करता। अब हम तीनों बस एक रस्सी से बांध चुके हैं, और अगर कोई एक भी छूटना चाहे तो नहीं छूट सकता। ये रस्सी टूटेगी तो हम तीनों ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बस अब यही हमारी ज़िंदगी है और तुम खुद को ब्लेम मत करो। मैं ठीक हूँ और हमारा तुम दोनों का बेबी भी ठीक रहेगा, आई होप। अब मुझे रेस्ट करना है, मैं सोने लगा हूँ। गुड नाइट। होशियान का ख्याल रखना और प्लीज़ उसे समझाने की कोशिश करना। उसने पास यही मैसेज किया था और फिर वांग जी पास उस मैसेज को देख ही रहा था। वो ये सब कुछ अकेला हैंडल करेगा क्या, बच्चे को अकेले रखेगा, और वो यहाँ पास होशियान के पास है। ओह, मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ, क्या कर दिया मैंने। और 3 दिन के बाद ही तो यान वापस घर आया था। बच्चा अब थोड़ा स्टेबल हो चुका था और उसे वापस तो आना ही था, और वो कब तक कि हॉस्पिटल में बेड पे रहेगा। वो पास आहिस्ता आहिस्ता ही चलता था और ज़्यादा कुछ भी बात नहीं करता था, और वो शियान पास उसे देख ही रहा था। कैसे हो तुम, उसने खुद से ही पूछा था, और वो शियान पास चुप करके ही रह गया था। बात नहीं करोगे? हाँ सही हूँ मैं। आप इतने दिन बाद आए हो, ज़्यादा काम था क्या? नहीं तो अगर ज़्यादा काम था तो वहाँ पे ही रहते ना, घर आने की क्या ज़रूरत थी। जब मैं बीमार था, मैं इतना ज़्यादा पेन में था, तब आप वहाँ पे रहे, आपको अपने पेशेंट्स की फ़िक्र थी, और अब आप वापस आ गए अच्छे बनने के लिए। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो शियान जो आगे बढ़ ही चुका था। मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आज बहुत ज़रूरी रिकॉर्डिंग करनी है मुझे अपने नए सॉन्ग के लिए। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। गुड बाय वांग जी, और तुम भी जल्दी से रेडी होके आ जाना। भूल गए क्या, 2 बजे तुम्हारे शो की रिकॉर्डिंग है। हाँ बिल्कुल क्यूटी। वांग जी जो बस इतना ही बोला था, और वो शियान जो जॉन और सीना के साथ जाने के लिए रेडी था। ओह मुझे भूल गया कुछ, मैं अभी आता हूँ। वो जैसे फिर से अपने रूम में चला गया था, और जॉन और सीना जो वहाँ पे खड़े थे, वांग जी पास उन्हें देख ही चुका था और फिर वो उनके करीब ही आ गया। तो कैसा रहा मेरी वाइफ का किडनैप करना? मतलब सर, वो एकदम से दोनों जैसे बोले थे, और वांग जी उनको देख ही रहा था। मुझे तुम दोनों से जल्दी से बात करनी है। वो उन्हें लेके एक साइड पे आ गया था, और अयान जो उसे रोकना ही चाहता था। आप अंदर चले जाएं ब्यूटी, जाके रेस्ट करें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बताओ, क्या किया था तुम लोगों ने उस दिन? वो तुम ही दोनों थे ना जिन्होंने अयान के ऊपर अटैक किया और उन्हें ऐसे वहाँ पे बंद कर दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या वो शियान ने तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया था? सच बोलो। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं अगर मुझे पता चला तो। सर प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, उन्होंने हमें बेचा था, लेकिन ये नहीं बोला था कि हम अयान सर को मार डालें या उन्हें कोई हार्म करें। उन्होंने बस इतना बोला था कि हम उन्हें कुछ दिन रोक के रखें, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उन्हें इतना बिजी कर दें या उन्हें भटका दें ताकि वो शादी में ना आ सकें, और बस यही बोला था। और जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो हमने देखा था वो वहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक थे। वो तो पास अपने वार्ड में गए थे, और फिर वो वापस अपने कैबिन में आए। हम उनके पास जाने वाले थे, लेकिन तब वो एकदम से उठ के पता नहीं कहाँ ही चले गए, और फिर वो हमें नहीं मिले। आई स्वेयर सर, हम इंसान है, कोई जानवर तो नहीं जो ऐसे किसी को मार डालेंगे। हम अयान सर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे छोटे भाई की तरह, और हमने उस शियान को भी हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। सच बोल रहे हो क्या? वांग जी को अभी तक यकीन नहीं था। हम क्यों झूठ बोलेंगे सर, और वैसे भी विशान सर वो अपने भाई को मरवाना नहीं चाहते, और यही सच है। ये किसी और ने किया होगा सर। क्या हो रहा है यहाँ पे? वो शियान जो आ ही गया था। कुछ नहीं,
मैं बस आपके जॉन और सीना को कह रहा था कि मेरी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, ध्यान से रिकॉर्डिंग करके आइएगा। फिर आज हमें डॉक्टर के पास जाना है ना आपके चेकअप के लिए। मैं उस हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। जिस हॉस्पिटल में आप बोलेंगे वहाँ पे चलेंगे डार्लिंग। उसने प्यार से बोला तो रुशान उसका मुंह ही देखने लगा। डार्लिंग है रे, इतना प्यार आ रहा है मुझ पे। हाँ बस बहुत ज़्यादा यार है, बहुत ज़्यादा यार है। उसने आगे बढ़ के उसे हाथ काट लिया था और फिर जॉन और सेना के सामने उसे किस भी काट डाला था। उन दोनों ने जैसे अपने मुंह पे हाथ ही रख लिया। क्या है, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? उधर मुँह करो, वांगची ने बोला था। और फिर वो पलट ही चुके थे और वो श्यान, वो एकदम से कितना ज़्यादा हैप्पी सा ही फील कर रहा था। तुम ठीक हो वांगची? तुमने कुछ नशा तो नहीं कर रखा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप ठीक हो गए। चलें जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मुझे भी तो जाना है ना। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। और हाँ, गगा की तबीयत मुझे सही नहीं लग रही, उन्हें बोलना मेडिसिन ले लें। उसने जाते हुए बस इतना ही बोला था और वांगची पास देख ही रहा था और सुन ही रहा था। 10 दिन गुजर चुके थे और अयान जो सबसे छुपा के ही रखता था अपनी प्रेगनेंसी को, घर में सबको ही पता था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन वो शियान को छोड़ के वो उसके सामने ज़्यादा नहीं आता था। उसे कितनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी और उसका दिल जो कभी भी सेट नहीं रहता था। बार बार ही तो उसे भूख लग जाती थी, बार बार उसे प्यास लग जाती थी और कुछ खाते ही उसे एकदम से वॉमिटिंग आ जाती थी। वो ये सब उशियान के सामने बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसे प्राइवेसी चाहिए, उसे अलग रहना था। फिर उसने फैसला कर ही लिया, मैं अपनी मामा के घर जा रहा हूँ। सुबह सुबह वो अपना बैग लेके रेडी था और उसने सबको इन्फॉर्म ही किया। क्या मतलब? क्यों? वजह? वांग जी के हाथ से जैसे एकदम से स्पून ही गिर गया था और वो शियान उसे बस खा जाने वाली नज़रों से देख ही रहा था। क्या है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो जाना चाहते हैं तो जाने दो ना। वैसे भी वो मामा के ज़्यादा क्लोज हैं और मामा भी उन्हें मिस कर रही होंगी। मैं तो फिर भी उन्हें कभी कभी मिल आता हूँ, लेकिन ये तो नहीं चाहते ना। हाँ काका, कोई बात नहीं, आप जाइए, आराम से जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने फिर से अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया था और वांगजी जो अभी तक वैसे ही था। लेकिन क्यों? कब वापस आएंगे और इतना ज़्यादा सामान क्यों पैक कर लिया है? क्या मतलब इतना सामान क्यों पैक किया है? ज़ाहिर है मैं जा रहा हूँ तो कुछ दिन रुकूंगा भी। और तुम जब देखो वो शान के साथ बिजी रहते हो, मैं क्या अकेला यहाँ पे बैठ के मक्खियाँ मारूंगा? मामा जो किचन में रहती हैं, पापा जो बिजनेस की वजह से बिजी होते हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं किसके साथ रहूँ? मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। हॉस्पिटल जाता हूँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेंशन, घर आओ तो वहाँ पे टेंशन। मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। मुझे थोड़ा सुकून चाहिए और ये मुझे मेरी माँ के घर ही मिल सकता है। तो बस मैं जा रहा हूँ। लेकिन ब्यूटी मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया तुम्हें वांगजी? अगर वो जा रहा है तो उसे जाने दो ना। मामा ने वांगजी को समझाया था। लेकिन मामा मैं कैसे? वो कुछ बोलना ही चाहता था लेकिन फिर वो शियान को देख के चुप ही कर गया। तो मैं चलूँ मामा? हाँ बिल्कुल, अपना ख्याल रखना। और अपनी मेडिसिन वो तुमने ले ली? मामा के मुंह से निकल ही क्या था और वो शियान जो फिर से अलर्ट ही हो गया। किस चीज़ की मेडिसिन? अरे वो इससे बुखार था ना, वो इसलिए मैंने बोला। ओह हाँ काका, अपनी मेडिसिन ले लेना। और हाँ, आराम से रहना। 1-2 महीने जितना टाइम लगे, आराम से रहना। और अगर तुम सही समझो तो पूरी लाइफ के लिए भी रह सकते हो। अपना ख्याल रखना। गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। वो फिर से उठ गया था, अपने रूम में चला गया था और वांगजी जब उठ के अपने ब्यूटी के पास ही चला आया। क्यों जा रहे हो? तो क्या करूँ मैं ऐसे नहीं रह सकता। ऐसे मैं रहूँगा मैं कितना ज़्यादा टेंस हो जाता हूँ, तुम्हें पता है। ये बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं उसकी असल मदर नहीं हूँ। तुम जानते हो जो कंडीशन थी, जो हालात थे, उसमें ये सब हमें करना पड़ा। और अब बेबी के लिए यही सही है कि मैं थोड़े टाइम के लिए तुम लोगों से अलग रहूं, आराम से रहूं। तुम समझ रहे हो ना? ओके ब्यूटी, आई विल मिस यू। अपना ख्याल रखना। मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। नहीं, मैं चला जाऊँगा ड्राइवर के साथ। और हाँ, मुझसे मिलने आते रहना, उससे छुप के। हाँ ऑफ कोर्स, वो क्या कहने वाली बात है। मैं अपने बेबी और आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। चलो बाहर तक तो आपको छोड़ दूँ।
वो उसे लेके चला गया था और फिर मामा पापा बस सोच ही रहे थे, पता नहीं उनके बेटे की लाइफ में आगे क्या ही होगा। 5 दिन हो गए थे लेकिन अयान वापस नहीं आया था और वो शान कितना ज़्यादा ही खुश था। वो और वांगजी बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे और वो शान बेचारे को बिल्कुल भी नहीं पता था। वांगजी जो रोज़ रिकॉर्डिंग के बाद हमेशा चला ही जाता था ना अयान से मिलने, चाहे आधे घंटे के लिए जाए। और आज वो थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था और उसने वो शान को बोल ही लिया था क्यों ना आज वो शाम को कहीं बाहर चले, कहीं घूमने के लिए। और वो शान को अपनी माँ की याद ही सताने लगी थी और कहीं ना कहीं वो अयान को भी तो मिस कर ही रहा था। हम मामा की तरफ चलें क्या? क्यों? मैं बस उन्हें मिस कर रहा था, शॉन और शीना को भी और काका को भी। कितना टाइम हो गया है, मैं नहीं किया ना। ये तो अच्छी बात है, चलते हैं। हाँ रुको, मैं उनके लिए कुछ ले लूँगा। वो रुक गया था और फिर उसने कितनी सारी शॉपिंग भी की थी। अपने छोटे भाई बहन के लिए कितनी सारी चॉकलेट्स ली थी और वो इतने बड़े होके भी तो अभी तक बच्चों जैसे ही थे। उसने शेना के लिए ड्रेसेस लिए थे और शॉन के लिए वॉचेस। हाँ, उसके भाई को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आज वो खुशी है, सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। अयान उसकी और वांगजी की लाइफ में नहीं है तो कितना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो पास उनसे दूर रहे, वो खुश रहे जहाँ भी रहे, लेकिन उनके साथ ना रहे, वो पास इतना ही चाहता है। और तो उसने कुछ भी नहीं किया। वो अब 4 बजे के करीब मामा के घर पहुँच ही चुके थे और मामा जो आगे से एज यूजुअल हमेशा की तरह किचन में बिजी थी। ओह तो तुम आ गए बेबी। वो उसे देख के कितना ज़्यादा खुश हुई थी और वो कितना अच्छा लग रहा था और आज वो नॉर्मल था, वो गुस्सा भी नहीं कर रहा था और उसकी तबीयत भी तो सही थी। हाँ मामा, मैंने सोचा कितना टाइम हो गया तो मैं आप लोगों से मिल लूँ। ये दोनों कहाँ पे हैं? उसने अपने छोटे बहन भाई के बारे में पूछा था। हाँ वो पास अपने रूम में होंगे, मैं उन्हें ये सब देख के आता हूँ। और आप जाके अपने ब्यूटी से मिल लो। गगा आ गए क्या? हाँ वो बस अभी अभी आया हॉस्पिटल से। वांगजी तुम चलोगे उससे मिलने? हाँ बिल्कुल, अगर क्यूटी इजाज़त देंगे तो। मैं शॉन और शीना के पास जा रहा हूँ, तुम जा सकते हो। आप नहीं मिलेंगे? देखूंगा। वो पास आगे बढ़ गया था और वांगजी जो आगे अब जा ही रहा था अपने ब्यूटी से मिलने के लिए। ओह सर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत ठीक है। हाँ मुझे कोई भी पेन नहीं है, सब अच्छा है। पास ये वॉमिटिंग वो थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ती है मुझे। वो जैसे किसी से बात ही कर रहा था और कितना ज़्यादा हैप्पी लग रहा था। मैं आ गया डार्लिंग। वांगजी एकदम से जैसे किसी भूत की तरह टपका था और उसने दरवाज़ा जल्दी से लॉक ही कर दिया था। तुम? हाँ मैं, किससे बात कर रहे थे आप? अरे वो डॉक्टर काइलिन से। ओके। वांगजी ने एकदम उसका फ़ोन उससे छीन ही लिया था। हेलो सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वाइफ के साथ बात की, लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपनी वाइफ के साथ। बाय। इट्स ओके। उसने बस इतना ही सुना था और वांगजी ने जैसे फ़ोन रख ही दिया। तुम दरवाज़ा क्यों बंद करके आए हो? अकेले आए हो क्या? नहीं, आपकी सौतन को भी लाया हूँ, दूसरे रूम में है तो जब तक वो नहीं आते क्या मैं अपनी वाइफ को थोड़ा प्यार कर लूँ? क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है उसका। अरे नहीं, उन्होंने खुद ही तो भेजा है। ओह डार्लिंग आई मिस यू सो मच। मैंने आपको और हमारे बेबी को कितना ज़्यादा मिस किया। अरे देखो फ़ोन बंद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया बंद, रख दे उसे। उसने फिर से उसके हाथ से मोबाइल ले लिया था और उसे उल्टा करके रख ही दिया था। डार्लिंग आई मिस यू ना। ओह आई मिस यू टू वांगजी। वो जैसे एकदम से एक दूसरे को हाँ की काट चुके थे और वांगजी जो कि पूरा का पूरा आउट ऑफ कंट्रोल ही हो रहा था। वो उससे कितना पैशनेटली किस कर रहा था और अयान वो भी तो पास ऐसे ही था ना। प्रेगनेंसी में वो कुछ ज़्यादा ही, हाँ थोड़ा ज़्यादा ही आप रोमांटिक सा फील करता था और वांगजी के लिए सब अच्छा ही था। अब वो उसे रोकता नहीं था खुद को किस करने से या फिर अपने साथ रोमांटिक होने से। इनफैक्ट वो तो उसे पूरा पूरा सपोर्ट ही करता था और अभी भी तो यही सब हो रहा था। वांजी जो उसके होंठों से उसकी नेक और फिर उसकी चेस्ट तक हर जगह पे तो उसे किस कर रहा था और अयान जो ना चाहते हुए भी अपनी आवाज़ों को रोक नहीं पा रहा था। और फिर वैसे ही वांगजी जो उसकी शर्ट को खोलता खोलता नीचे आ ही गया था।
ओह मेरा बेबी कैसा है? उसके बैल में कितनी ज़्यादा किसेस कर रहा था। पापा मिस यू सो मच डार्लिंग। बस अपनी न्यू मामा को तंग नहीं करना। हाँ, रियल मामा को भी हम जल्दी मना लेंगे। वो जैसे ईहान को उसके सोफ़ा पे लिटा ही चुका था और फिर वो उसके ऊपर ही था। बस खा तो वांगची, बस खा तो ना। कैसे बस करूं? नहीं होता। अरे तो वो शियान के साथ करो ना सब। हाँ करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास दो तो कुएँ हैं ना। एक से पानी पीता हूँ तो दूसरे का पीने को भी दिल करता है, और पता नहीं कब भी क्यूटी मुझे इजाज़त देंगे, मैं इस दूसरे हुस्न के ताले को खोल सकूं और इसके खजाने को भी लूट सकूं। दफाओ जो कहीं के ठरकी ना हो तो। वो एकदम से स्माइल करने लगा था और वांगची जैसे पीछे ही हो गया। बस एक और किस। वो फिर से उसके करीब हुआ था और फिर से उनका पैशनेट किस तो स्टार्ट हो ही चुका था। बस कर तो वांगची, मेरा अब सांस रुक गया है। उसने फिर से उसे धक्का दे के अलग किया था और जैसे वो हाँ भी रहे थे, और सांस तो किसी और का भी रुक रहा था ना, जो दूसरी साइड पे उनका ये सारा लव सीन देख ही रहा था। ये हुस्न का ताला और इसमें छुपा हुआ खजाना तो बस मेरे लिए खुलेगा वागजी, तुम्हारे लिए नहीं। डॉक्टर काइलिन ने एकदम से वो कॉल बंद ही कर दी थी, जो वांगजी के हाथ के टच से ऑडियो से वीडियो में तब्दील हो चुकी थी, और वो सब कुछ तो देख ही चुका था। और अब वो बस अपने प्यारे डॉक्टर वी की तस्वीर को ही देख रहा था। तुम बस मेरे हो, तुम्हें मेरा ही होना होगा ना बहुत जल्दी, और तुम्हें मैं अपना बना के ही रहूँगा। मैंने सोच लिया है।